हेलो गाइस, सभी को एग्ज़ाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन के साथ मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। तो क्या नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बेसिकली एनसीटी के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है, DSSB की वैकेंसी है। तो जो भी एलिजिबल ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, बेसिकली ये जो वैकेंसी है ये सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल की कुछ वैकेंसीज़ हैं, जो कि यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन हमारे काम की जो इंजीनियर वाली वैकेंसी है वो यही है। तो सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16/6/2026 का है। क्लोजिंग डेट है 15/7/2026 की। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। देखो यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है। तो हम लोग बात करेंगे उन पोस्ट के लिए जिसमें एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल के लोग एलिजिबल हैं। तो ये जो पोस्ट कोड है 21 से शुरू है, 21-26 से पोस्ट कोड शुरू है और ऐसा धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ जाती रहेगी और ये सारी की सारी पोस्ट आपके सामने आती रहेगी। हमारी जो पोस्ट है जो कि CS वाली पोस्ट है वो स्टार्ट होती है यहाँ नीचे से। यहाँ से देखो, जो 41 नंबर की पोस्ट है, 41 नंबर की पोस्ट है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस TGT TGT कंप्यूटर साइंस की ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 675। काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है आप लोगों के लिए। नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो है टोटल 19। जो इलेक्ट्रिकल ओवरसियर या फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ग्रेड C की ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 19। तो ये है नंबर ऑफ वैकेंसी जिसके लिए आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो। ठीक है ना, क्लियर? यस और नो? बिल्कुल। टेक्नीशियन की भी पोस्ट है यहाँ पे, IT असिस्टेंट ग्रेड A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। इसमें भी आपका अगर आपने टेक्नीशियन किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है CS या IT में, तो आप एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं और धीरे धीरे करके देखते हैं क्या क्या पोस्ट है और सारी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक एक करके सारी की सारी वैकेंसीज़ के बारे में हल्का सा नज़र मार लेते हैं। जो काम की होगी वो देखेंगे, जो काम की नहीं होंगी उसको स्किप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन, नो। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है, हर एक वैकेंसी में अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन बता रखी है इन लोगों ने। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ना, अब ये जो फॉरेंसिक वाली जो वैकेंसी थी, देखो यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 81। और क्वालिफिकेशन क्या है, देखो अगर आपने BE BTech कंप्यूटर साइंस से करी हुई है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो BE BTech आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से भी करी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये फॉरेंसिक वाला मैंने बताया नहीं था, तो 81 पोस्ट अलग से है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रो ट्रिपल ई ब्रांच से बीटेक करी है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो 81 वैकेंसी किसके लिए? जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होगी। एज कितना होना चाहिए, तो 18 से 27 की एज होनी चाहिए। ये पे स्केल है, दिल्ली में ही जॉब लगेगी आपकी। ये बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सेम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन एंड ये इसके अंदर तो हमारे इंजीनियर्स अलाउड नहीं होंगे। नीचे चलते हैं। एक फॉरेंसिक वाली जॉब आई है अभी तक, ठीक है ना, आगे और देखते हैं और आएगी। बहुत सारी जॉब्स है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स इसमें भी अपना नहीं है, फिजिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नीचे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं है। 37 हमारे काम की वैकेंसी आने वाली है, नंबर 41।
हाँ जी, ये आ गई यहाँ पे हमारी वैकेंसी नंबर 41। टीजीटी ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है कंप्यूटर साइंस में, 675 वैकेंसी है। अब क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए आपने किया हुआ है तब आप एलिजिबल है। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ये इसमें भी आप बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से करा हुआ है तब भी आप एलिजिबल है। तो ये क्वालिफिकेशन है, अगर आपने ये की हुई है तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। बीसीए भी करा हुआ है तब भी आप एलिजिबल, बहुत ज़बरदस्त ये वैकेंसी है। अब इसमें एज कितनी है, एज है नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अब सीधे अपने चलते इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के ऊपर, वो सबसे बढ़िया है। लास्ट वैकेंसी है हमारी, ये सब देख लेना। अगर आप किसी में एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर देना। इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर की पोस्ट है बेटा ये। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 19। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 ईयर का, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर के लिए, ठीक है ना। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसका जो पे स्केल है 29,200 से शुरू हो रहा है, 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो मैंने वैकेंसीज आपको बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कितनी सारी वैकेंसीज हैं। देखो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है। जो फॉरेंसिक वाली वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस दोनों एलिजिबल है। और लास्ट वाली जो वैकेंसी बताई मैंने इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर के लिए, इसमें डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, देखो DSSB online.nic पे जाना है और आपको इसके फॉर्म को फिलअप कर देना है। लास्ट डेट मैं ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, मैं वापस बता देता हूँ। 16 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में आपको इसके फॉर्म को फिलअप करना ही करना है। अब जो एग्ज़ाम होगा ये अलग अलग तरीके से होगा, और अच्छा ये ऑनलाइन मोड में ही पूरे के पूरे भरे जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ होगी, ठीक है। अच्छा किस किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, जैसे हम बात कर ले तो देखो अलग अलग टीयर में एग्जामिनेशन होगा। तो हमारे जो कोड है वो कौन कौन से हैं, एक तो 41 है और एक लास्ट वाला है। तो देखो मैं बताऊँ तुमको, जितने भी ये टीयर्स है ये अलग अलग 1 टीयर एग्जामिनेशन टेक्निकल के, जो लोअर स्केल के जितने भी एग्जाम वो पोस्ट है वो 1 टीयर एग्जामिनेशन उनका होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है। और थोड़े से यहाँ पे सवाल होंगे, 100 सवाल आपकी जो डोमेन बेस, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जैसे जो टीजीटी वाली पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस वाली पोस्ट है, वो यहाँ पे मल्टीपल टीयर्स में एग्जाम होगा, ठीक है ना। ये भी आप देख लेना किस किस तरीके से यहाँ पेपर होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको DSSB की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन इस तरीके से होगा, एनेक्सर 2 में दे रखा है सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हमने मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स चीज़ें कवर कर ही ली है, एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ बचा हुआ है। जी हाँ, रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। आई रियली होप कि वैकेंसी आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और 15 जुलाई से पहले इसके फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। और अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो इंडिया में किसी भी लेवल के AE लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामदोस्त प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि ऑलरेडी रन हो रहे हैं AE एग्ज़ाम्स के लिए, ESC एग्ज़ाम के लिए, गेट एग्ज़ाम के लिए। तो उसको ज़रूर एक बार एनरोल कर लेना या फिर देख लेना कि किस तरीके से हमने नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। उसके बाद तुम हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई हमारी कर सकते हो, ठीक है, जिसकी सहायता से तुम्हारी जॉब लग सकती है, हो सकता है